प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रथम जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। वर्तमान जुगाचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। और मुझे इस मातृ सम्मेलन में भाग लेने मुझे निर्देश दिया है कुछ बोलने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ। श्री श्री ठाकुर जी की बातें एवं श्री श्री बड़मा की बातें मैं तो बोल के आप लोगों के आगे जाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा शायद उतना भाव नहीं है। एवं मैं लेकिन कोशिश करूँगी कि स्वल्प बुद्धि के द्वारा मैंने श्री ठाकुर जी एवं श्री श्री बड़मा को मैं कितना समझ पाई हूँ एवं कितना चलने की कोशिश करती हूँ, वही आप लोगों के आगे रखूँगी। और यहाँ पे तो बहुत ही ज्ञानी गुणी लोग हैं, वो इस बात को और आगे अच्छे से आप लोगों के आगे समझाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी हैं अनंत एवं असीम। उनको लेकर कुछ बोलना एवं सोचना हमारी सीमा के बाहर है। हम लोग अपनी बुद्धि लगाकर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ बेवकूफ़ और प्रेम से हम लोग श्री श्री ठाकुर जी को, उनकी बातों को, उनकी इंगितों को और उनके फिलॉसफीज़ को हम लोग समझ सकते हैं एवं जान सकते हैं। कुछ हद तक जानने की कोशिश कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के लिए सभी एक समान हैं। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं बताया है कि वो किसी एक के लिए अच्छे हैं तो दूसरे के लिए ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो परम दयाल है, परम प्रेममय है, तो वो तो सभी के लिए एक जैसे हैं, एक समान है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आता है मेरे मानने के हिसाब से, जितना मैं जानती हूँ कि श्री श्री ठाकुर जी को जो जितना प्रेम करते हैं वो उनकी एग्ज़ाम टेस्ट लेते ही लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने फ़िलॉसफीज़ में ज़रूर पढ़ा है एवं ऋतिक लोगों के द्वारा हमने सुना भी है। वो ज़रूर उनके जीवन में ऐसा कष्ट देते हैं, ऐसा वो देते हैं कि वो उस चीज़ को परखना चाहते हैं कि ये भक्त, ये लोग जो है, ये मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। क्योंकि श्री ठाकुर जी से एक भी लोग दूर चले जाएं तो उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती थी कभी भी, कि मेरे से मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे जो आसपास मेरे अपने स्वजन हैं, वो मेरे से दूर चले जाएं। ऐसा उन्हें कभी भी पसंद नहीं था। और श्री श्री ठाकुर जी को लेकर श्री श्री बड़मा का जीवन तो हम लोगों को वो पता ही है कि श्री श्री बड़मा के लिए सिर्फ उनके लिए श्री श्री ठाकुर जी ही सब कुछ थे, उससे ऊपर कुछ नहीं था। वो तो उनके लिए स्वामी थे ही, लेकिन वो उनमें नारायण देवभाव का स्वरूप देखते थे कि श्री श्री ठाकुर जी उनके लिए नारायण हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है टीवी सीरियल में कि श्री श्री नारायण अनंत शैया में सोए हुए होते हैं एवं उनके पास में श्री श्री लक्ष्मी माँ उनकी पद सेवा करती हैं, और वो उसी में इतनी खुश, इतनी मग्न रहती हैं श्री श्री लक्ष्मी माँ। तो उसी प्रकार श्री श्री बड़मा का भी जीवन उसी प्रकार श्री श्री ठाकुर जी को लेकर कट गया। उनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सुविधा को इतने नज़र उनका तीक्ष्ण था कि हमेशा उनके आँखों के आगे ही रहता था कि अगर वो आंखें भी बंद करें, श्री श्री ठाकुर जी का ही चेहरा, श्री श्री ठाकुर जी की ही बातें, श्री श्री ठाकुर जी का उनको क्या, किस समय क्या ज़रूरत है, उनको पता रहता था। श्री श्री बड़मा जिस घर में रहती थी, उस घर में ऐसा लगे कि दुनिया भर की हर चीज़ें हैं जो श्री श्री ठाकुर जी के लिए हैं। श्री श्री ठाकुर जी को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, श्री श्री बड़मा लेके आती थी। श्री श्री बड़मा श्री श्री ठाकुर जी को अपना जीवन, तन मन धन सब देकर उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहती थी, हमेशा तत्पर रहती थी, और अपनी बुद्धि का इस तरीके से प्रयोग करती थी कि श्री श्री ठाकुर जी हमेशा ही खुश हो जाते थे। और उनके शब्द में, उनके तारीफ में श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे, अगर बड़ो बहू नहीं होती तो मेरा ये जो लोक जीवन इतना निरुद्वेग नहीं होता, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं श्री श्री बड़मा को लेकर श्री श्री ठाकुर जी कितने अंतर से उनका प्रेम भाव था। और इन दोनों का जो संबंध है पति पत्नी का, देखा जाए इतना एक्सट्रीमली है सब कुछ, चाहे सेवा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे
भाव हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, इतना एक्सट्रीम था कि हम लोग उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी बैठे हैं खाने के लिए और उसी टाइम पे श्री ठाकुर जी हठात से बोलते हैं अचानक से कि मुझे आलू चॉप खाने की इच्छा है। तो श्री बड़मा बोलती हैं कि ठीक है, आप बैठिए खाने के लिए, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए। तो श्री बड़मा जाते हैं रसोई घर में, उनके रान्ना घर में, एवं जो सब्ज़ी बनाई होती है उसमें से आलू निकालते हैं, मतलब फ्राइड मसाले उसमें डालते हैं और बेसन में डालकर उसे बनाकर ले आते हैं फटाफट ही, मतलब चुटकी में काम जैसे करना, वैसे ही उनके बाएं हाथ का खेल था। श्री ठाकुर जी के तो देती हैं, श्री ठाकुर जी बहुत ही आनंद से खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। श्री बड़मा के बाद जो सेविका माँ थी उनको बोलते हैं कि सुनो, ठाकुर भुलानो एमन किछु कठिन नय। ठाकुर भुलाना मतलब ठाकुर जी को खुश करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन लागू होती है यहाँ पर कि मन प्राण से राजी रहना। मन प्राण से राजी नहीं रहेंगे तो हम लोगों को लगेगा श्री ठाकुर जी ने क्या बोल दिया, हमारे सर पे तो ये बोझ है। और जो कि बोझ ना समझ कर श्री ठाकुर जी की बातों को अपने मन और प्राण से एकदम खुशी खुशी करने की कोशिश करे, चेष्टा करे, तो श्री ठाकुर जी उसमें ज़रूर अपना हाथ लगा देते हैं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़रूर ही होता है उसमें, और उस तरीके से हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। श्री बड़मा एवं श्री ठाकुर जी के बारे में मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अविंदा के कहने से शायद मेरे में ये परिवर्तन आया है। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, लेकिन हम लोग जाजिम बहुत सुनते हैं। बहुत लोग होते हैं श्री ठाकुर जी की बातों को एज इट इज़ पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप हो, कहीं और सोशल मीडिया हो, और कोई कोई होते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी हमारे से, क्योंकि वो तो परम पिता हैं और उनका कहना, उनका सुनना, मतलब उनका बोलना जो है वो सटीक है। उस पर हम कोई नहीं होते हैं कुछ बोलने वाले, कुछ कहने वाले। अविंदा एक बार बोलते हैं अपनी जाजन में कि ठाकुरेर व्यापार बुझते गेले ठाकुरेर बई पढ़ते हुए। श्री ठाकुर जी की बातें समझने के लिए श्री ठाकुर जी की बुक्स पढ़नी होगी, आइडियोलॉजीज़ को जानना होगा अंतर के साथ कि उन्होंने बोला क्या है और क्यों बोला है, किस लिए बोला है, और हमें करना भी वैसा ही है। उस टाइम पे कोई भी द्वंद्व, शंका, हमारे मन में दुख, संकोच, ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ये सब आया तो हम लोग पीछे रह जाएंगे श्री ठाकुर जी का काम करने के लिए। अभी जो श्री दादा का आशीर्वाद आया है 3.5 कोटि दीक्षा के लिए, उसके लिए हम सभी को ही जागृत रहना पड़ेगा सदा सर्वदा, कि हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि दीक्षा हो और दीक्षा बचे भी। ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ पेड़ लगा दिया, पानी नहीं देंगे, उसमें सार नहीं देंगे तो वो तो बचेगा, मतलब अगर वो बच भी गया तो वो अच्छे तरीके से फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, और जो आनंद देना चाहिए वो नहीं देगा। उसी प्रकार दीक्षा बचनी चाहिए, तभी तो हम लोग एक मनुष्य को बचा पाएंगे, तभी तो हम श्री ठाकुर जी के पास अर्घ्य दे पाएंगे मनुष्य का। तो मैं इतना ही बोल के लास्ट में यही कहूँगी कि हम लोग सब ठाकुर जी के संतान हैं, हम लोग सत्संगी हैं और हम लोग सत्संग से बिलोंग करते हैं। तो हमारे द्वारा हमेशा ऐसा होना चाहिए श्री ठाकुर जी को लेकर खुश करना, उनके मन मुताबिक होकर उठना। तो यही है हमारा सबसे पहला और प्राधान्य काम। और सुबह उठ के हम लोग जो पंचनीति पालन करने के लिए बोले हैं वो निश्चित तौर से करना चाहिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग सोचते नहीं लिए हैं वो लोग भी जल्दी से सोचते नहीं ले लें, श्री ठाकुर जी को और अपने मतलब कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने वाक्य में उसे प्रकाश करें। और मन मुख हमेशा एक रहना चाहिए, जैसे कि सत्यानुच्छेद में अगर ये नहीं रहेगा मन मुख एक, तो कपटता हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है और श्री ठाकुर जी की बातों को अच्छे से एक धागे का भी इधर उधर नहीं करना है। जैसे बोला एज इट इज़ फॉलो करना है, तभी तो हम लोग यू आर फॉर द लॉर्ड एंड
नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तभी तो हम लोग उनके हो पाएंगे। अगर उनके हो गए तो फिर हम लोग सभी के हैं। तो इतना ही बोल के लास्ट में सभी की सर्वांगीण मंगल कामना करती हूँ। मेरे से कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री श्री ठाकुर जी के निकट यही प्रार्थना है, सभी अच्छे से रहें, ठाकुर जी को लेकर रहें। जय गुरु।